अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से? पेशावर ज़िल्मी पहुंच गया जी फाइनल में पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के। और उससे ज़्यादा बाबर आजम ने आज 100 किया, अपना चौथा 100 किया उन्होंने। पीएसएल में, इस पीएसएल का दूसरा 100 के 103 उन्होंने किए। तो कैप्टन इनिंग्स खेली उन्होंने और पेशावर को उन्होंने 80 रन से जिता दिया अगेंस्ट इस्लाम यूनाइटेड। तो एज एक्सपेक्टेड जैसे ही उन्होंने 100 किए तो उसके बाद से जो है सोशल मीडिया पे शुरू हो चुका है जी, डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है कि जी बाबर आजम को T20 में अब आगे भी खेलना चाहिए, तो ये करना चाहिए, तो वो ओपनिंग कर ले, बाकियों को नीचे कर लो, ये कर लो, कुछ नए प्लेयर्स को डाल दो, फला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वही कहानियाँ जो चलती है हमेशा सोशल मीडिया पे। भाई, मैं एक बात बड़ी सिंपल और क्लियर कट बोलता हूँ कि आप एक बंदे को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक हद तक चांस दे सकते हैं। और हमारे कुछ इनमें से प्लेयर्स ऐसे हैं, चाहे वो बाबर हो, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, कोई मुझे इनसे पर्सनल वो नहीं है। ये बिल्कुल खेलते हैं, वनडे खेले, टेस्ट खेले, मुझे कोई टेंशन नहीं है, इनकी जगह बनती भी है वहाँ पर खेलने की। लेकिन जिन लोगों को हम T20 में आजमा चुके हैं पहले, और काफ़ी दफ़ा आजमा चुके हैं, देखें ये जितने भी हैं, चाहे बाबर हो, चाहे हारिस रऊफ हो, चाहे शादाब हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो बाबर आजम हो, इन सब का पीक जो था ना वो 2021-22 में था। और इसी वजह से ये T20 वर्ल्ड कप में 21 में ये यूएई में सेमीफाइनल भी पहुँचे। फिर ऑस्ट्रेलिया में 2022 में ये मतलब फाइनल भी खेले T20 वर्ल्ड कप का। उसी साल इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन एशिया कप का फाइनल भी खेले, बट दे कुडंट विन एनी टाइटल। आफ्टर दैट इट हैज़ बीन अ कांस्टेंट डाउन स्लाइड फॉर ऑल दीज प्लेयर्स इन ऑल आईसीसी इवेंट्स, चाहे वो 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, चाहे वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, चाहे वो 2025 का एशिया कप था, चाहे वो फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप था। इनका डाउन स्लाइड ही रहा है। उसके बाद फिर 2023 का एशिया कप में बोलना भूल गया। तो जब इतने मौके आप दे देते हैं मतलब सीनियर प्लेयर्स को, और उसके बाद भी अगर वो डिलीवर नहीं कर पाए आपको, मतलब टाइटल नहीं जिता पाए, तो भाई उसके बाद पीएसएल में वो कुछ भी मतलब पुट ले, इट शुड नॉट बी टेकन सीरियसली एट ऑल। पीएसएल में यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस मैटर करती है कि जो नए लड़के हैं जिनको अभी इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, जो पहली दफ़ा पीएसएल के बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, या जो अंडर 19 से आए हैं, या जो मतलब डोमेस्टिक से आके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप बिल्कुल सीरियसली लें। उनको आप जांच पड़ताल करें, देखें इनमें से कौन सा लड़का ऐसा है जो इंटरनेशनली सक्सेसफुल हो सकता है, किसका टेम्परामेंट स्ट्रांग है। बट ऑल द ट्राइड एंड टेस्टेड पीपल, टू मी आई एम वेरी क्लियर, वेदर इट इज़ बाबर आजम, इवन शाहीन शाह अफरीदी, नई गेंद से देखें, मैं बार बार ये बात करता हूँ, आजकल T20 इंटरनेशनल्स में नई गेंद से मतलब चल जाता है, आप मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो असल खेल है, जो असल जो वो है, कैसे बोलते हैं, जो स्किल लेवल अब बॉलर्स में चाहिए, वो ये है कि वो मिडल ओवर्स में और लास्ट फाइनल डेथ ओवर्स में आके वो रन रोक सके। अगर आप ये नहीं कर सकते और आप बार बार अपनी टीम को हरवा रहे हैं, चाहे विकेट भी ले रहे हो, तो फिर बेकार है। एंड दिस हैज़ हैपेंड अ नंबर ऑफ टाइम्स फॉर पाकिस्तान, ठीक है। वी हैव सीन इट ऑल्सो हैपन ऑन द पीएसएल वंस और ट्वाइस। तो प्लेयर्स लाइक बाबर हो गया, शादाब हो गया, इवन हारिस हो गया, शाहीन हो गया, ये सब अब ख़त्म करें इनकी कहानी। अब आगे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए चाहे ये कुछ भी कर ले पीएसएल में। आज बाबर बहुत अच्छा खेला, उसमें कोई नो टू वेज अबाउट इट। ही प्लेड वेरी एलिगेंटली, ही प्लेड सम ग्रेट शॉट्स, अच्छा स्ट्राइक रेट भी उसने मेंटेन किया, सब कुछ किया। 100 होते हैं, 100 की एक वैल्यू होती है, 172 की स्ट्राइक रेट पे खेला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं दुआ करता हूँ कि यही फॉर्म ये कैरी करे। जो अभी टेस्ट सीरीज़ हो रही है बांग्लादेश में, अगले महीने 2 टेस्ट हो रहे हैं, उसमें कैरी करें। जो अगले साल T20 अपना 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, उसमें शो करें, क्योंकि वहाँ हमें ज़रूरत है इन प्लेयर्स की। वहाँ बाबर की हमें ज़रूरत है, वहाँ हमें शाहीन की भी ज़रूरत है। बिल्कुल आप करें, वहाँ पर कोई मसला नहीं। लेकिन T20 के लिए खुदा के वास्ते अब ये डिस्कशन ही अब क्लोज़ कर दो कि इनका चांस बनता है नहीं बनता। मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं बनता, कि उनको इतनी दफ़ा हम ट्राई कर चुके हैं कि अब कोई मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि दे आर जस्ट नॉट कट आउट टू डिलीवर एट द इंटरनेशनल लेवल व्हेन इट कम्स टू T20 मैचेस। तो आप यंगस्टर्स पे फोकस करो भाई, अभी यंगस्टर्स को तैयार करो T20 वर्ल्ड कप के लिए। अभी T20 वर्ल्ड कप अगले साल है भी नहीं, टाइम भी है आपके पास, आराम से यंगस्टर्स को तैयार करना शुरू करो और इनको प्रॉपर ग्रूम करो। ये नहीं कि यार जो यंगस्टर T20 का नहीं है उसको उठा के T20 में डाल दिया, जो यंगस्टर ज़्यादा बेहतर खेलेगा वनडे में या टेस्ट में रेड बॉल पे, उसको T20 खिला रहे हो, और जो रेड बॉल का है उसको आप मतलब T20 में डाल रहे हो, जो T20 का है उसको आप रेड बॉल में डाल रहे हो। ये सब ना करो, क्योंकि हमारे वहाँ जो मकअप हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट जो स्ट्रगल्स फेस कर रहा है, उसमें सिर्फ प्लेयर्स की गलती नहीं है, उसमें सिर्फ प्लेयर्स का तो कसूर है, लेकिन उसमें साथ में सिलेक्टर्स का, जो कोचेज, जो सपोर्ट स्टाफ रहा है, जो सेलेक्टर्स खास करके रहे हैं, और जो बोर्ड में करता रहता है, लोग जो बैठ के देखते हैं सारी चीज़ों को, जो इन्वॉल्व है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामला में, इन सब का कसूर है। इट्स अ कलेक्टिव फेलियर टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड
ऐड टू दैट, बिकॉज आप अगर सोशल मीडिया पे अगर एक कैंपेन बिल्डअप होती है, आप उसका अगर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये जानते बूझते हैं कि नहीं यार ये जो बात हो रही है, कैंपेन जो बन रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के फेवर में नहीं जाएगी, हमें नहीं सुननी चाहिए, हमें प्रेशर में नहीं आना चाहिए, लेकिन आप प्रेशर में आके वो चीज़ करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो आई थिंक बाबर प्लेड वंडरफुली वेल टुडे। पिशावर, very professional performance from Peshawar. They have been looking good throughout this tournament. They've lost just one matches out of now like 11 matches. They've lost just one match. One of the matches were rained off, so they have won 9 matches now. So they have done very well. There's no two ways about it. लेकिन भाई अब बस हो गया यार, अब बात भी ना करना कि बाबर को कप्तान बनाओ, ये करो, नहीं। अब आप यंगस्टर्स पे जाओ। साइम अयूब ठीक है, वो फेल हुआ है, सब कुछ हुआ है, मानता हूँ, उसको आप बिल्कुल मतलब उसको टाइट करके रख दो बिल्कुल, लेकिन वो आपका फ्यूचर है, याद रखिएगा, वही उसी ने आगे चलना है। इवन फॉर मी, मोहम्मद हारिस भी अगर ये अपना थोड़ा सा चेंज करे अपना एटीट्यूड को, और ये रियलाइज़ करे कि क्या वैल्यू है पाकिस्तान के से खेलने की, बिल्कुल ये भी आपका फ्यूचर है। और भी आपके यंग प्लेयर्स हैं, लेकिन अब यू नीड अ न्यू लुक T20 टीम, फॉर हेवन सेक। अब बस just close the chapter on Babar and all. He played very well today. It was like it's always a joy watching him bat when he's batting well. क्वालिटी तो है, उसके स्किल लेवल तो अच्छा है, लेकिन मसला वही है कि यार जहाँ ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा उसको रन्स करने की, 10 में से वो 3 दफ़ा डिलीवर करेगा, 7 दफ़ा फेल होगा। दैट्स द बिगेस्ट इशू। ये जो विराट कोहली बाबर की जो हमेशा कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, पॉइंट इज दिस के यार विराट कोहली इज़ वे हेड ऑफ बाबर, बिकॉज विराट कोहली 10 में से 7 दफ़ा डिलीवर करता है, बाबर 10 में से 3 दफ़ा डिलीवर करता है। तो जाहिर सी बात है, बहुत फ़र्क है दोनों में यार। खेलते दोनों अच्छी तरह से हैं, दोनों बड़ा खूबसूरत खेलते हैं, मज़ा आता है दोनों को बैटिंग करते देखने। लेकिन कोहली इज़ लाइक लाइक उसने आर्ट सीख लिया है कि किस तरह से अपने हिसाब से एक गेम के फ्लो को लेके चलना है, चेंज करना है, मोमेंटम बनाना है, किस तरह से मैच जिताना है, चाहे चेस हो चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो। तो like Babar did very well today. 100 is 100, and like it was a blunder by, to be very honest, by Shadab Khan to win the toss and decide to put Zalmi in, because Zalmi, with the form that Babar was in, with the form that Kusal Mendes has been, तो इनको चेस पे ही रखना बेहतर होता है, क्योंकि चेस पे तो बहरहाल प्रेशर होता है ना। उसका हमने देख लिया नतीजा कि जब मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेस किया 222 करने के लिए, तो अच्छा स्टार्ट मिला कॉनवे ने और समीर मिनास ने, फिर उसके बाद मोहसिन रियाज ने नंबर 3 पे, इन तीनों ने पावर प्ले में और 7वें ओवर तक इन्होंने अच्छी बैटिंग की, मतलब गुड रन रेट, तकरीबन 10 का रन रेट, हर चीज़ अच्छी जा रही थी। लेकिन क्योंकि आप चेस कर रहे हैं तो बस 1-2 विकेट गिरने की देर होती है, एक सेट बैट्समैन को आउट होने की देर होती है, 3-4 डॉट बॉलें ज़्यादा पड़ जाए, आप पे प्रेशर आ जाता है बैट्समैन पे। आज समीर मिराज जो शॉट खेला है, यू कैन सी इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ प्रेशर, क्योंकि वो बॉल थी नहीं, मतलब जो उसने हार्डी की बॉल को जो मारने गया है, वो शॉर्ट पिच बॉल ज़रूर थी, लेकिन वो बॉल ये नहीं थी कि आप उसको लेग पे ट्राई करें खेलने के लिए, तो वो बॉल खड़ी होगी सीधी सी बात। तो आई थिंक कि चेस का प्रेशर हमेशा होता है, और टू मी like it would have been better if Shadab had decided to bat first today and put up a good total. फिर दूसरा एक जो मेरे हिसाब से tactically I felt it would have been a better move would have been for Shadab to send in Chapman after Mohsin Riaz got out, क्योंकि Chapman has been in good form, और चैपमैन ने पिछले मैच में भी अच्छे रन्स किए। चैपमैन को ये भेजता है तो चैपमैन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि लेफ्टी भी बैटिंग कर रहा है, एक मोमेंटम बनता है। नहीं तो मैं कहता हूँ कि आप इवन फ़हीम अशरफ को भेज देते ऊपर, मतलब 4 पे, जस्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट गुड स्टार्ट। लेकिन मतलब बस फिर विकटें गिरती गई यार, उसके बाद तो फिर कोई क्या शादाब क्या चैपमैन। फिर जाहिर सी बात है, सुफियान मुकीम इज़ बॉलिंग वेल, ही इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द PSL, ही बोल्ड वेरी वेल, ही टुक 2 विकेट्स। देन एरन हार्डी जो अली रज़ा की जगह जिसको खिलाया, वो कमाल कर गया भाई इस पिच के ऊपर, मतलब उसने अपना अच्छा शॉर्ट ऑफ लेंथ, बैक ऑफ लेंथ रखा, गेंद को पेस कम रखी, स्लोअर वन रखी। अच्छा स्लोअर वन जो थी वो थोड़ी ग्रिप कर रही थी, उसको फ़ायदा हो गया उसका, वो अपना 3 विकेटें वो ले गया बड़े कम रन्स पे। तो इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस दिस डिसीजन टू अलाउ ज़ल्मी टू बैट फर्स्ट। लेकिन ज़ल्मी नाउ आर इन दी फाइनल ऑफ द PSL 11। अब इस्लामाबाद का एक चांस और है, अब इस्लामाबाद एक एलिमिनेटर खेलेगा अगेंस्ट द विनर्स ऑफ हैदराबाद किंग्समैन एंड मुल्तान सुल्तान्स, एंड इस्लामाबाद हैज़ दिस स्नीकी हैबिट ऑफ getting into the final after they have lost qualifiers before also, but they've somehow or the other got into the final, so they can't be ruled out. लेकिन मेरी जो टीम है, वो फेवरेट टीम है, वो हैदराबाद किंग्समैन ही है। आई वुड लाइक टू सी हैदराबाद किंग्समैन एंड ज़ल्मी इन दी फाइनल। लेकिन यार बात वही है कि
यू लुक एट द करंट पूल ऑफ प्लेयर्स हु हैव प्लेड इन द PSL, और मुझे फील आती है कि मे बी इट्स टाइम टू मूव ऑन नाउ. सम ऑफ दिस प्लेयर्स रियली डोंट डिजर्व दिस सॉर्ट ऑफ मनी दैट दे आर गेटिंग इन द PSL. क्योंकि यार जैसे ये हैदर अली हो गया, आसिफ अली वगैरह, इस टाइप के जो है, मतलब कितना आप इनको चांस देंगे यार, मतलब कितना इनको मौके मिलेंगे. PSL से अच्छा पैसा प्लेयर्स कमाते हैं, इससे अच्छा और नए प्लेयर्स को ही चांस दे दो यार. मतलब जहाँ मतलब आज अगर हैदर अली इनिंग्स खेल जाता अच्छी, एक 60-70 रन करके अपनी टीम को मतलब करीब भी ले आता ज़ल्मी के टोटल पे, तो बात बनती ना कि हाँ यार कुछ किया. लेकिन नहीं, फेल पे फेल. बट ज़ल्मी इज़ लुकिंग गुड. देयर वाज 2 वे द बॉटल एंड लाइक ऑन अ बैटिंग विकेट, जहाँ थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का बॉल ग्रिप कर रहा था, स्लोअर वन ग्रिप्स कर रहे थे. लाइक बाबर की इनिंग्स ने बहुत फ़र्क डाला दोनों टीमों के, एंड ही रियली प्लेड वेल. बाकी यार पाकिस्तान क्रिकेट में तो आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं वो चल ही रहा है. अजीब अजीब किस्म की खबरें आती हैं. आज एक ऐड आया जी कि वो मतलब विमेंस टीम के लिए क्या कहते हैं अपना क्रिकेट एनालिस्ट के लिए अप्लाई करो. अब या तो पहले से डिसाइड हो चुका है कि किसको रखना है, क्योंकि अभी जिम्बाब्वे से तो सीरीज शुरू हो जाएगी पाकिस्तान विमेंस टीम की. फिर T20 वर्ल्ड कप भी है विमेंस का जून में इंग्लैंड में. तो अब इनको ख्याल आ रहा है कि जी क्रिकेट एनालिस्ट रखो विमेंस टीम के लिए. तो इससे पहले भाई जो क्रिकेट एनालिस्ट थे विमेंस टीम के साथ, वो क्या कर रहे थे, वो अच्छे नहीं थे क्या? मतलब इट बैक्स दैट क्वेश्चन, दैट व्हाट वर दोज क्रिकेट एनालिस्ट डूइंग. मतलब वो फिर क्या कर रहे थे कि अब आपको एक नए सिरे से ढूंढना पड़ रहा है क्रिकेट एनालिस्ट. सीधी सी बात है ना. दिस इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ फंड्स. दिस इज कॉल्ड वेस्ट ऑफ फंड. देखें, पैसा बहुत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास. इट इज़ द रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी इन द वर्ल्ड. नो टू इन पाकिस्तान, सॉरी. ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए. लेकिन यार आप पैसा तो सही इस्तेमाल करो ना. ये तो नहीं कि आप मतलब लाखों रुपए आप दिए जा रहे हो लोगों को और रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा उसका. रिजल्ट बताओ ना आपने. मतलब आई कीप ऑन सेइंग दिस द सेम टाइम. लेकिन मुझे बता दें क्या हासिल किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने. आपने 5 फॉर्मर प्लेयर्स को निकाला जिसमें कुछ कैप्टन भी थे. 50-50 लाख रुपए आपने उनको दिए महीने के. मेंटोर बनाया आपने उनको. क्या हासिल किया? कितने प्लेयर्स निकाल के दे दिए उन्होंने आपको? भाई मुझे बता दो. और फिर जब पैसा हो तो आपको पता है सबकी नज़रें होती है. अब अपेरेंटली जो मैं खबर पढ़ रहा था समाज TV वगैरह पे जो चल रहा था, उसमें यह था कि जी वो सेनेट ने इनसे कहा है कि जी सारी डिटेल दो हमें प्लेयर्स की और अहदेदारान की और एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ की, पर्क्स की, अलाउंसेस की. तो उस पर अपेरेंटली क्रिकेट बोर्ड ने इनको लिख के भेजा सेनेट को कि भाई देखें ये सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, और अगर ये चीज़ बाहर आएगी, ये चीज़ें बाहर आएगी, ये सारी नॉलेज बाहर आएगी, तो इससे प्लेयर्स की और एम्प्लॉयज़ की प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्टर्ब होती है, सीक्रेसी डिस्टर्ब होती है. और ये मतलब ये इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो कि मतलब जिसको कि इतना आराम से नहीं दिया जा सकता. अब मेरा सवाल ये है कि भाई क्रिकेट बोर्ड क्या है? क्रिकेट बोर्ड किस तरह से चलता है? क्रिकेट बोर्ड चलता है लोगों की वजह से. क्योंकि अगर लोग नहीं तो कुछ नहीं. आपने देख लिया ना PSL में स्पेक्टेटर्स की बगैर क्या था PSL. लेट्स बी ऑनेस्ट. आप स्पॉन्सर से पैसा कमाते हैं, आप ब्रॉडकास्ट से कमाते हैं, अपनी जगह सही है, सब सही है, आपको ICC में मिलता है. बट विदाउट फैंस यू आर नथिंग. एंड क्रिकेट बोर्ड इज़ नॉट अ टोटली प्राइवेट बॉडी. इट इज़ अ सेमी ऑटोनोमस बॉडी. इट इज़ आंसरेबल टू अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट. ठीक, तो क्यों नहीं बता सकते आप भाई ये प्लेयर्स को कितने दे रहे हैं आप, या अपनी एम्प्लॉय. इट्स नॉट द प्रॉब्लम विद द प्लेयर्स के कितने, क्योंकि प्लेयर्स को तो यार जितना ही मिले हर आदमी यही कहेगा कि यार ये डिजर्व करते हैं, इनको दो. ठीक है ना. मसला आता है एम्प्लॉयज़ का. मसला आता है जो मुलाजमीन को. पहला सवाल ये आएगा कि जी इतने मुलाजमीन क्यों रखे हैं. दूसरा, इतने सारे सीनियर पोजीशन पे आपने मुलाजमीन रखे हैं, डेपुटेशन पे आपने लोगों को रखा हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स को, इनको आप इतना पैसा क्यों दे रहे हैं. तो ये चीज़ ये नहीं बताना चाहते. इसलिए अब ये मतलब ये प्राइवेसी और सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आ रही है. बट इट्स नॉट राइट. For the last 3 years, for the last 2-3 years, the Pakistan Cricket Board has not been posting its audited reports on its website, which is just not right. आप फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं ला सकते? मैं बोल कर तंग आ गया हूँ कि यार PSL में क्यों नहीं आप फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रख सकते? मुझे बताएं आप क्यों नहीं क्रिकेट बोर्ड में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी हो सकती है? और अगर जो बंदा काम कर रहा है, मतलब क्या हो गया अगर आपने बता दी, कौन सा इतना बड़ा मसला हो जाएगा? सभी टैक्सेबल है ना यार, उसमें क्या हो गया? तो आई डोंट नो यार. बहरहाल क्या कह सकते हैं भाई, जिसकी जो मर्जी आती है. टेस्ट टीम हमारी अब ट्रेनिंग कर रही है कराची में. उस पर तो आई एम रियली हैप्पी दैट वी आर कमिंग टू अ क्लोज विद दिस PSL. और आप ज़रा सही प्रॉपर क्रिकेट देखने मिलेगी. टेस्ट मैचेस होंगे बांग्लादेश में. तो एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड योर कमेंट्स आर वेलकम. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.